Okay. Hi everyone. Welcome to another session of CSAT Code. If you are new here, uh, I started. I have started this initiative called CSAT Code on Telegram. You can find the group through the link that I'll add or that I have added in the YouTube video description. You can find me on Telegram with the username Humble Modi. I'll add that username as well in the description. You can join the group and stay updated about the future sessions or whatever resources I share with the group. For a quick background, I have given uh, 5 UPSC attempts, and yeah, I have given 5 UPSC attempts so far. In my first two attempts, I could not clear prelims, but in my third, fourth, and fifth attempts, I qualified prelims each time and wrote mains. अभी तक इंटरव्यू स्टेज तक नहीं पहुंचा हूँ, but in the last 3 attempts, I consistently scored well in CSAT. So I scored around 90 in 2023, 125 in 2024, and roughly 120 plus this year as well. This year's score is, of course, based on various coaching answer keys. Now, let's get started. So, as I had mentioned, in this session, I am going to talk about two things. One, what are the best resources that I can, recommend, that I recommend. And second, what I have used for myself, right, during my preparation. Whatever has worked for me. तो आप उनसे अगर आपको हेल्प हो सके, यू कैन रिव्यू दोज रिसोर्सेज एंड देन यूज़ देम एज पर योर रेलेवेंस और कन्वीनियंस. ठीक है, तो शुरू करते हैं. सबसे पहले दो चीज़ें जो हम कवर करने वाले हैं वो मैं मेंशन कर देता हूँ. तो सबसे पहली चीज़ जो है इज़ good resources. Second is what I used. Right. अब यार जब हम पहले वाले पार्ट की बात करते हैं ना, तो इसमें कुछ चीज़ें अलग अलग पार्ट्स में इसको हम बांट लेते हैं. पहला हो गया आपका क्वांट, दूसरा लॉजिकल रीजनिंग, तीसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको आप कई लोग पैसेज भी कहते हैं. राइट. तो सबसे पहले क्वांट वाले की बात कर लेते हैं. यार देखो, इनफैक्ट क्वांट और रीजनिंग के साथ में ही बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके जो भी रिसोर्सेज मैंने यूज़ किए हैं वो सिमिलर से ही थे. मतलब एक ही रिसोर्स से मैंने क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग दोनों ही किया था. तो यार इसमें जो मैंने यूज़ किया था मैं खाली वही बताऊंगा. ठीक है. तो जैसे कि अच्छा, उससे पहले बस एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूँ मैं. तो वाइल ये सब रिसोर्सेज मैंने यूज़ किए हैं ड्यूरिंग माई CSAT प्रिपरेशन, बट दिस इज़ नॉट द ओनली प्रिपरेशन दैट हैज़ गॉन इन टू माई स्कोर्स, गेटिंग दीज स्कोर्स. राइट. मैंने पहले भी, जैसे मैंने आपको एक अपने इंट्रो सेशन में बताया था, बिफोर गेटिंग इन टू द UPSC प्रिपरेशन आई हैड एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर द बैंकिंग एग्जाम्स फॉर 3-4 months, एक्चुअली 4-5 months या. तो उस दौरान क्वांट और रीजनिंग की एक डिसेंट लेवल की तैयारी मैंने करी थी. एंड आई थिंक दैट हैज़ अ रोल टू प्ले, in me getting these decent scores in CSAT. So I don't want to be dishonest with you. These resources are not the only factor, right?
तो बट मैं आपके सिचुएशन को कंसिडर करके और ये अज्यूम करके कि आपने पहले ना किसी बैंकिंग के एग्ज़ाम की, ना एसएससी वगैरह की तैयारी करी है, ना कैट वैट की तैयारी करी है, उस हिसाब से मैं आपको रिसोर्सेज सजेस्ट करूँगा, है ना। बाकी स्ट्रैटेजी तो मैंने आपको डिफरेंट लेवल्स के हिसाब से मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है पहले से। इसके पिछले वाले सेशन में मैंने आपको सी सैट को कैसे बैलेंस करना है, सी सैट की प्रिपरेशन को कितना टाइम देना नहीं देना, वो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, राइट। तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, प्लस जो रिसोर्स मैं बताने वाला हूँ वो आप यूज़ कर सकते हो। तो आई वोंट टेक मच टाइम। सबसे पहले रिसोर्स पे जाते हैं, क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग का। तो अगर आप देखोगे ये एक अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो, मतलब अगर आप या तो कंप्लीट बिगिनर हो या फिर बिलो 60 वाले स्कोर्स में ही रह रहे हो आप हमेशा, सी सैट के अंदर आपके 60 से ऊपर स्कोर्स आ ही नहीं रहे कंसिस्टेंटली, या मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके 60 से कम रह रहे हैं, और यू आर जस्ट स्टार्टिंग सी सैट, मतलब पहला अटैम्प्ट है आपका और आप स्टार्ट ही कर रहे हो सी सैट, तो उस केस में आपको एक ये कोर्स चाहिए। ये जो है फिज़िक्स वाला की वेबसाइट है pw.live पे, वहाँ पे एक कोर्स है फ्री में अवेलेबल है, ऋषभ सर ने पढ़ाया हुआ है। ऋषभ सर ओनली आईएएस के एक फैकल्टी हैं, काफ़ी नोन फैकल्टी हैं, उन्होंने एक सी सैट पढ़ाया हुआ है इस कोर्स में। दिस इज़ अ फ्री कोर्स। इसका मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूँ, अदरवाइज़ आप एक बार सर्च करके भी देख सकते हो। इसमें करीब 55 लेक्चर्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ऑलमोस्ट 55 लेक्चर्स हैं, और ये काफ़ी यूज़फुल है। मैंने सारे लेक्चर्स नहीं देखे थे, मैंने आपको एक बारी PYQs का एनालिसिस दिखाया था, तो उस PYQ एनालिसिस में मैंने आपको ये भी बताया कि प्रायोरिटाइजेशन कैसे करना है ना। 80-85% क्वेश्चंस जहाँ से आते हैं सिर्फ उन टॉपिक्स को मैंने प्रिपेयर किया था, मतलब प्रायोरिटाइज़ किया था, तो उसी बेसिस पे मैंने लेक्चर्स भी देखे थे, राइट। तो वही आपको, मतलब आप वो करना चाहते हो बेस्ट है, नहीं करना चाहते वो अगेन आपकी मर्ज़ी है, बट मैंने उस तरीके से ये लेक्चर्स कंप्लीट किए थे, राइट। तो ये एक चीज़ है। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, जैसे मैंने बताया अपने लेवल के हिसाब से, आप अगर बिल्कुल बिगिनर हो या फिर आपके 60 से कम मार्क्स आ रहे हैं कंसिस्टेंटली, तो दिस इज़ द कोर्स फॉर यू। ये करना है आपको, और साथ में अगेन प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है बता चुका हूँ मैं पिछले वीडियो में, आप प्लीज़ वो वीडियो जाके देख सकते हो अगर आपको जानना है। अगर आपके 60 अबव और 75 के बिलो, 60 टू 75 वाले रेंज में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो उस केस में आप ये जो एक लेक्चर है, ये यूट्यूब पे इन्हीं का, ऋषभ सर का ही एक प्लेलिस्ट है, 2025 सी सैट बैच ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है। इसमें भी ऑलमोस्ट 55 लेसन्स ही हैं, बट दीज आर अ बिट शॉर्टर दैन द वेबसाइट वाला कोर्स, है ना। तो आप ये कर सकते हो। एंड अगेन सारे कोर्सेज देखते टाइम अपने हिसाब से आप स्पीड एडजस्ट कर लेना। अगर आप 2x में कंफर्टेबल हो कर लेना, 1.5x में हो कंफर्टेबल कर लेना, डिपेंड्स ऑन यू, है ना। तो ये आप देख सकते हो अगर आप 60 टू 75 वाले उसमें हो। ये मैंने कब देखा था मैं बता देता हूँ, ये मैंने देखा था इस बार, है ना, 2025 वाले अटैम्प्ट में थोड़ा बहुत मैंने इससे कुछ लेक्चर्स देखे थे, और बट ये लेक्चर्स मैंने देखे हुए हैं, देख रखे हैं, शायद पिछली बार या कभी तो देखा हुआ था, बट इनको मैंने देख रखा है, राइट। इनके काफ़ी सारे लेक्चर्स मैंने कर रखे हैं इस प्लेलिस्ट से। 2024 वाले अटेम्प्ट में आई थिंक मैंने इससे नहीं किया था। 2024 वाले अटेम्प्ट में मैंने वो pw.live जो वेबसाइट है वहाँ पे जो कोर्स है ना, वहाँ से मैंने किया था, वो वाला सारा मैंने किया था। 2025 वाले अटेम्प्ट में कुछ वीडियोस मैंने यहाँ से देखे थे, मतलब इस बार वाले अटेम्प्ट में। तो ये आप देख सकते हो। एंड अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ना, बिल्कुल ही कम टाइम है आपके पास, या फिर आप 75 से ऊपर स्कोर कर रहे हो बट यू स्टिल वांट टू गो थ्रू सी सैट, है ना, सी सैट का प्रिपरेशन जस्ट एक बारी करना चाहते हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, है ना, कंप्लीशन वाली फीलिंग लेना चाहते हो, इन दैट केस आपको इतना भी टाइम नहीं देना है, आप इस पे जाइए। एक मैराथन है, ये 34 आवर्स का एक वीडियो है इनका, कंप्लीट सी सैट पढ़ाया है इन्होंने। ये देखो, एक सेकेंड, सॉरी, ओके, हाँ, तो ये वीडियो है ऑलमोस्ट, ये शायद एड ब्लॉकर लगा है इसलिए नाम वाम नहीं आ रहा, बट मेरा कहना ये 34 आवर्स की वीडियो है। इसमें इन्होंने ब्रीफ में क्वांट और रीजनिंग ये दोनों कवर किया हुआ है और प्रैक्टिस भी कराया हुआ है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड वीडियो अगर आप बहुत कम टाइम में चीज़ें रिवाइज करना चाहते हो,
है ना, थोड़ा आउटडेटेड है, 3 साल पुराना है। ये मैंने 2023 के अटेम्प्ट में इसको यूज़ किया था, बिकॉज दैट टाइम मतलब मेरे पास बहुत कम टाइम था यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के लिए। आई वॉज डूइंग इट विद माई जॉब। तो आप भी वो कर सकते हो, है ना, अगर आपको सूटेबल लगता है। थोड़ी देर करके देखो, मतलब आधे 1 घंटे इसको चला के देखो 2x में, अगर आपको सही लगता है आप इसको फॉलो कर सकते हो, है ना। तो ये 3 रिसोर्सेज मैंने क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग के लिए बता दिए, कंबाइंड है एक ही वीडियो में। मतलब इसी कोर्स में लॉजिकल रीजनिंग भी कवर्ड है, क्वांट भी कवर्ड है, अलग अलग नहीं बता रहा, है ना, अलग अलग नहीं बता रहा मैं। तो ये हो गया। अब यहाँ से आपका कवर होता है, एक भी सेकंड देखो इसको इसके बंद अंदर कर आप लेते हैं। हाँ, अब आते हैं अपन। तो ये तो देखो पार्ट कवर हो गया, क्वांट कवर, लॉजिकल रीजनिंग कवर। अब आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है, या इसको सिंपली पैसेज कह लेते हैं, पैसेज के लिए मैंने क्या यूज़ किया था पहले वो बता देता हूँ। तो यार, या उससे पहले सॉरी, क्या गुड रिसोर्सेज हैं यार, 3-4 रिसोर्सेज जो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छे हैं। एक तो ये अनजिस्ट का चैनल है। अनजिस्ट का जो चैनल है, इस पे इन लोगों ने ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ये देखो, ये प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। इसकी मैंने मतलब खुद से इसको नहीं देखा है, लेकिन मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इसको यूज़ किया है, एंड देन दे हैव रियली गॉटन बेनिफिट, द बेनिफिट ऑफ इट, है ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है उनको। तो आप इसको देख सकते हो। मैंने देखा है कि उनके पहले अगर 27-28 मान लो कि पैसेज आ रहे हैं एग्ज़ाम में, तो उनके हार्डली लाइक 16-17 ऐसे सही होते थे। बट बाद में उन लोगों ने जब ये लेक्चर्स किए, उसके बाद उन लोगों ने ऑफ कोर्स प्रैक्टिस इज़ एसेंशियल, तो प्रैक्टिस तो किया ही, बट लेक्चर्स इनके देखे, और साथ में 1-2 वीडियोस और देखे थे, वो मैं बता दूंगा आपको। बट उतना करने के बाद और प्रैक्टिस करने के बाद दे स्टार्टेड गेटिंग ऑलमोस्ट 23-24 करेक्ट, है ना, मतलब 3-4 गलत होने लग गए थे बस, बाकी तो 23 आउट ऑफ 27 इज़ स्टिल अ वेरी गुड स्कोर, है ना। तो आप ये एक देख सकते हो। अगेन डिस्क्लेमर, मैंने ये यूज़ नहीं किया है पर्सनली, ओके। सेकंड, जब 2023 वाले अटेम्प्ट में आई वॉज़ वेरी कॉशियस कि भाई मार्क्स कैसे लाने हैं, क्योंकि सी सैट मेरा 2022 में नहीं हुआ था, तो आई वॉज़ वेरी कॉशियस। तो मेरे एक दोस्त ने मेरे को कुछ सजेस्ट किया था, मैं दिखाता हूँ आपको। एक वेट अ सेकेंड, एक दोस्त ने बताया था मुझे, वेट अ सेकेंड यार। सॉरी, नॉट दिस वन। ओके, मैं उस पे आता हूँ। एक चैनल है, तो उस पे ना उन लोगों ने बेसिकली उनका ये रहता है कि कैसे आप स्कोर कर सकते हो सॉरी, कैसे आप स्कोर कर सकते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में विदाउट इवन रीडिंग द पैसेज। तो ये उस टाइम पे मुझे बहुत ज़रूरत थी, मुझे ऐसा लगा था, और एक दोस्त ने मेरे को शेयर किया था। तो उसमें बेसिकली वो कुछ कुछ ट्रिक्स वगैरह बताते हैं, कुछ शॉर्टकट्स वगैरह बताते हैं। उसके थ्रू वो समझाते हैं कि कैसे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड किए बिना, पैसेज पढ़ने के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड किए बिना आप कैसे स्कोर कर सकते हो। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि सिर्फ वो पढ़ के आप एग्ज़ाम में चले जाओ, बट दैट इज़ अ गुड स्टार्ट। पहले उसको देखिए आप, उन वीडियोस को, मैं उसकी लिंक शेयर कर दूँगा, आप उन वीडियोस को देखिए। उन वीडियोस को देखने के बाद कुछ पैसेजेस सॉल्व करके देखिए, उससे डेफिनेटली आपको एक पुश मिलेगा, वहाँ से आपकी एक्यूरेसी थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी। 20-21 ऐसे सॉल्व होने लगेंगे आपसे सही, है ना, 20-21 आपसे सॉल्व सही होने लगेंगे। तो आपको उसको पहले देखना है। सेकंड जो चीज़ मैंने करी थी वो थी कि ये नीलेश सर हैं, एक सिविल सर्विसेज विद नीलेश करके इनका एक चैनल है। इस पे अगर आप देखोगे तो इनकी एक ये अगर आप देख रहे हो, ये सेकंड में जो, ये सॉरी थर्ड में जो वीडियो है इनकी, कॉम्प्रिहेंशन स्कोर मोर मार्क्स इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ऐसे करके इनका एक वीडियो है। इसमें इन्होंने सारे डायरेक्टिव्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, है ना, कि पैसेजेस में जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बोल रहे हैं,
कभी इम्प्लीकेशन होता है, अजम्पशन होता है, समरी होता है, कोर आइडिया होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि उसका मतलब क्या है और उसको कैसे एग्ज़ाम में एग्ज़ाम में जब वो चीज़ पूछते हैं तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो इनका ये वीडियो बहुत अच्छा है, तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर देखिए। मतलब अगर मान लो कि वो जो एक चैनल में बता रहा था प्रत्युष डेस्क और वॉट अगर आप वो नहीं भी देख सकते तो प्लीज़ आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, है ना। ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल, राइट। ये मैंने किया था, ठीक है। और ये आई थिंक मैंने 2024 वाले अटैम्प्ट में किया था, ठीक है। ये मैंने 2024 वाले अटैम्प्ट में किया था। एंड देन हाँ 2024 वाले में किया था। 2023 वाले में तो मैं बस वही प्रत्युष डेस्क या वॉट एवर चैनल वॉज दैट वही करके चला गया था मैं। बट 2024 वाले अटैम्प्ट मैंने ये किया था। और मैंने चैट जीपीटी यूज़ किया था। तो चैट जीपीटी मैंने कैसे यूज़ किया था मैं वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है। फ़िलहाल के लिए ये सब चीज़ें हो गई। एंड अदर देन दिस व्हाट आर द सोर्सेज दैट आई ऑल्सो वांटेड टू शो दिस। ये तो हो गया है प्रखर डेस्क। वेट अ सेकेंड। अच्छा, पुष्कर्स डेस्क, सॉरी। हाँ, तो ये जो प्लेलिस्ट है दिस इज़ वेरी गुड। आप इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट है, आप इसको पूरा देख लीजिए, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल, है ना। तो ये आपको देखना है, इसी की बात कर रहा था मैं। तो ये हो गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द द चैट जीपीटी पार्ट। तो अब मैं चैट जीपीटी वाले पे आता हूँ ठीक है, एक सेकेंड। तो जैसे क्या होता है, इसके मोस्टली मैंने सारे सोर्सेज बता दिए। इसमें एक आता है आपका चैट जीपीटी, उसको मैंने कैसे यूज़ किया था। तो मैं क्या करता था, सबसे पहले 30 to 40 पैसेजेस एक चैट के अंदर फीड कर दिया, किसी एक चैट के अंदर फीड कर दिया। और सिर्फ पैसेजेस फीड नहीं किए, वन बाय वन किया। कैसे किया, प्रोसेस क्या होता था, स्टेप बाय स्टेप समझो। सबसे पहले पैसेज डाला, सेकंड में उसका कोई क्वेश्चन डाला प्लस ऑप्शंस डाले, और थर्ड में राइट आंसर डाला। अब इसमें एक क्वेश्चन तो होगा नहीं, तो इसको Q1 मान लेते हैं। हर पैसेज के अंदर 2-3 क्वेश्चंस होते हैं। फिर मैंने क्वेश्चन 2 डाला प्लस ऑप्शंस डाला सॉरी, और फिर मैंने राइट आंसर डाला। पॉइंट ये है कि ये पैसेज फीड करने से पहले आपको कॉन्टेक्स्ट देना है, उसको पूरा बताना है कि ये जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का ये सेक्शन होता है सी सेट में वगैरह वगैरह। और आप चाहते हो कि वो, आप क्या चाहते हो चैट जीपीटी को, कि चैट जीपीटी आपके इन पैसेजेस को रीड करे, क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करे, और उसके अलावा आप उसको सही आंसर बताओगे जो यूपीएससी ने दिया है। आपको यूपीएससी की आंसर की ओपन करनी है उनकी वेबसाइट से निकाल के, और यूपीएससी का ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पैसेजेस, वो पैसेज आपको फीड करना है। पैसेज फीड किया, उसका क्वेश्चन फीड किया, ऑप्शंस फीड किए, और राइट आंसर यूपीएससी की की से जो राइट आंसर है वो आपने फीड कर दिया। और आपको बोलना है उसको कि भाई वो इस राइट आंसर को समझ ले, है ना। और ये भी समझ ले कि क्यों, मतलब चैट जीपीटी हैज़ टू इन्फर, आपको उसको डायरेक्ट करना है कि इट हैज़ टू इन्फर वाई यूपीएससी वुड हैव चूजन दिस आंसर एज करेक्ट। मान लो कि ऑप्शन सी करेक्ट है, तो यू हैव टू डायरेक्ट चैट जीपीटी that it has to infer or understand why UPSC would have chosen option C as the correct answer, ठीक है। आई होप आई डेंट कन्फ्यूज़ यू। अगर आपको कन्फ्यूज़न हुआ है, आप प्लीज़ एक बार इसको थोड़े कम स्पीड में देखिए, दोबारा से रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, राइट। ऐसे ऐसे करके आपको कम से कम 30 पैसेजेस तो फीड कर देने हैं। सो क्वेश्चंस कितने हो गए, ऑलमोस्ट 60 to 90, राइट, क्योंकि एक पैसेज में 2-3 क्वेश्चंस होते हैं। तो 30 पैसेजेस ऐसे मान लीजिए आपने फीड कर दिए। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन एक नया पैसेज डालना है। अगेन PYQ ही डालिए। PYQ डाला आपने, पहला स्टेप पैसेज। सेकंड में आपको डालना है क्वेश्चन प्लस ऑप्शंस।
साथ में आपको क्या करना है, सॉरी इसको थर्ड कर देते हैं, सेकंड में आपको क्वेश्चन 1 लेना है और क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन फाइंड करना है खुद से, ठीक है। मान लीजिए आपने बोला कि सही आंसर बी है। अब आपने चैट जीपीटी को वही क्वेश्चन दिया और ऑप्शंस भी दिए। चौथा, चैट जीपीटी ने आपको आंसर दिया, राइट, चैट जीपीटी का आंसर आ गया। ये अभी आपको यूपीएससी वाली की नहीं देखनी है, अभी चैट जीपीटी का आंसर लेना है, ठीक है। चैट जीपीटी का आंसर है। अब आपको देखना है कि क्या चैट जीपीटी ने आंसर बी दिया है। मान लो कि चैट जीपीटी ने भी आंसर दिया बी, ओके, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब आपने भी सही समझा, मतलब आपने भी सही सॉल्व किया। अच्छा सॉरी, आपने भी आंसर दिया बी, चैट जीपीटी ने भी आंसर दिया बी, एंड देन फिर आपने उसको मिला के देखा यूपीएससी की से, राइट, और यूपीएससी का भी आंसर था बी। तो फिर तो कोई फर्दर एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव गॉटन द आंसर, और इसमें कोई फर्दर कोई डीप डाइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लो एक दूसरा केस है, मान लो कि आपने आंसर दिया बी, योर आंसर इज बी, चैट जीपीटी ने आंसर दिया सी और यूपीएससी ने भी आंसर दिया सी। तो उस केस में आपने गलत लॉजिक लगाया है या जो भी किया है, लेकिन आपका अप्रोच गलत था, ये आपको समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है, आपको यूपीएससी तो कभी नहीं बताने वाला कि उसने ऑप्शन सी को सही क्यों माना, बट चैट जीपीटी इज अ मशीन, इट विल बी एबल टू टेल यू वेरी ऑब्जेक्टिवली वाई इट चोज सी एज द करेक्ट आंसर। तो इससे आपके दिमाग में एक चीज़ बैठने लगेगी, मतलब जब भी आप कोई आंसर गलत करते हो और चैट जीपीटी उसको सही करता है, तो यू विल रीवायर योर माइंड सो दैट इस टाइप के क्वेश्चंस आप आगे गलत ना करो। इससे आपकी एक्यूरेसी बहुत इंप्रूव हो जाएगी, समझ रहे हो। और चैट जीपीटी का क्या है ना, चैट जीपीटी को जितना ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिवली लॉजिकली चीज़ें एक्सप्लेन करने को बोलोगे, प्रॉम्प्ट लिखो कि भाई टेल मी और एक्सप्लेन इट टू मी लाइक आई एम 5 और वट एवर, आई एम अ न्यू बी, वट एवर, ऐसे करके आप उसको कॉन्टेक्स्ट दो। उसके बाद बोलो कि स्टेप बाय स्टेप मेरे को बताओ कि यही आंसर तुमने क्यों चूज़ किया है ना, प्रॉपर लॉजिक के साथ ऑब्जेक्टिवली बताओ, एंड चैट जीपीटी विल टेल यू। ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। अब एक तीसरा केस भी बनता है कि आपने सी सेलेक्ट किया, आंसर दिया है, या मान ली सॉरी आपने बी आंसर दिया है, चैट जीपीटी ने आंसर सी दिया है, बट राइट आंसर क्या है, बी। तो इस केस में चैट जीपीटी ने गलती करी। तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि आपने जो भी लॉजिक लगाया था इस आंसर तक पहुंचने के लिए, वो लॉजिक आपको चैट जीपीटी को समझाना है, सो दैट चैट जीपीटी ऑल्सो करेक्ट्स इटसेल्फ, है ना, और आगे से ये और इम्प्रूव हो जाएगा, आपको और ज़्यादा करेक्ट आंसर्स देने लगेगा, परसेंटेज एक्यूरेसी जो है वो और ज़्यादा इसकी इम्प्रूव हो जाएगी। तो eventually what will happen after a lot of training, eventually and gradually chat gpt will become a csat trainer, I would say a reading comprehension trainer for you, a reading comprehension coach for you। और ये पूरी एक्सरसाइज करने के बाद जो आपकी एक्यूरेसी है, आई कैन बेट, अगर आपने इसको अच्छे से किया है ना, PYQs आपने ऐसे ही सॉल्व किए, trust me, you can solve 24 questions correct, trust me on this, out of 27 28, and if you're getting these many correct, मतलब ये तो मैं बता रहा हूँ कि एक एवरेज स्टूडेंट इतना करेक्ट कर सकता है, बिकॉज मैंने देखा हुआ है लोगों को, है ना, मैंने देखा हुआ है ये। मैंने जब बताया लोगों को, मेरे फ्रेंड्स, ऑफकोर्स एक दो फ्रेंड्स हैं, उनको मैंने बताया, उन्होंने ये चीज़ यूज़ करी एंड दे एक्चुअली गॉट हेल्प बाय दिस। तो इतना उनका सही हो रहा था, मेरे कितने सही हुए थे। अगर आपका मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है, तो इन दैट केस आपके 1-2 गलत होंगे, बाकी आप सारे सही ले जाओगे, सारे आप सही करके ले जाओगे। आउट ऑफ 28 आई एम सेइंग सिर्फ 1-2 गलत होंगे, सो दैट इज़ अ वेरी गुड स्कोर। एंड मैं आपको एक चीज़ बहुत मतलब एम्फसाइज करके बताना चाहता हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ना हमको फोकस करना चाहिए बहुत ज़्यादा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। रीज़न बीइंग मेरा खुद का लॉजिक है कि यार अगर ये लॉजिकल रीजनिंग हो या फिर क्वांट हो, इसमें अगर आप देखोगे कोई ट्रिक, फॉर्मूला,
की ज़रूरत होती है, राइट। कम टाइम में अगर आपको बनाना है तो कोई ट्रिक, कोई फॉर्मूला लगता है, और अगर आपको वो नहीं आता तो या तो आपसे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, और अगर बनेगा तो काफ़ी टाइम लेगा, राइट। तो कोई गारंटी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस बना ले जाओगे, बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जस्ट इवन इफ यू नो द पैसेज इज़ वेरी डिफिकल्ट, भले ही आप गलत मार्क करके आओगे, बट क्वेश्चन छोड़ के आने का कोई वो नहीं है, मतलब कंपल्शन नहीं है। आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, सारे के सारे क्वेश्चंस, और जनरली लोग करते भी हैं। तो अगर आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही हैं तो उसी में अगर आपने अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव कर ली, आई बिलीव दिस कैन एक्चुअली रिवॉर्ड यू। भाई तुम सोच के देखो यार, 28 में से अगर आप 25 करेक्ट करके ले जा रहे हो, इतनी अच्छी एक्यूरेसी कब आएगी आपकी क्वांट में, अनलेस ऑफ कोर्स यू आर अ मैथ विजार्ड, मेरे को नहीं पता। फॉर एन एवरेज स्टूडेंट दिस स्कोर 24/28 और 23/28, दिस इज़ अ वेरी गुड स्कोर। मेरे लिए तो भाई ये बहुत अच्छा स्कोर था। तो इसलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कभी लाइटली मत लेना। अच्छा टाइम स्पेंड करोगे इस पर, प्रैक्टिस करोगे, तो आई एम श्योर इट विल रिवॉर्ड यू रियली वेल। आई ट्रस्ट मी ऑन दिस, है ना। अब आते हैं, एक लास्ट चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यार, तो जो अच्छा उससे पहले मैं क्विकली आपको रिसोर्सेज बता दूँ। मैंने क्वांट प्लस एलआर के लिए रिसोर्सेज क्या क्या बताए, तो वाईटी वाली प्लेलिस्ट बताई मैंने, यूट्यूब वाली प्लेलिस्ट ऋषभ सर की, इन सब के लिंक्स मैं कोशिश करूँगा कि प्लेस कर दूँ, ग्रुप में डाल दूँ। दूसरा मैंने आपको pw.live वेबसाइट या ऐप वाला कोर्स, दिस इज़ फ्री बाय द वे, तो वो आप कर सकते हो वो। और तीसरा मैंने बताया आपको CSAT मैराथन 34 आवर्स का, अगेन ऑन यूट्यूब। ये आपका हो गया क्वांट प्लस रीजनिंग। आरसी के लिए मैंने आपको क्या क्या बताया भाई, तो आरसी के लिए मैंने आपको बताया अनजिस्ट, दूसरा मैंने आपको बताया एक सेकेंड क्या बताया था, कुछ तो बताया था यार, हाँ पुष्कर्स डेस्क, सॉरी, तो पुष्कर्स डेस्क। तीसरा मैंने आपको बताया था नीलेश सर का वीडियो, डायरेक्टिव वीडियो है एक, उसमें डायरेक्टिव्स बताए हुए हैं, बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन करके कुछ नाम है उसका, वो भी मैंने आपको दिया है, इस लिंक मैं शेयर कर दूंगा। फोर्थ मैंने आपको बताया इसमें ChatGPT, राइट। ये सब सोर्सेज हैं। स्ट्रैटेजी वगैरह मैंने ऑलरेडी बता दी है, कितना टाइम देना है, किसको कितना टाइम देना है अपने लेवल के हिसाब से, वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है पिछले वीडियोस में। आई एम श्योर यू हैव वॉच दोज वीडियोस, अगर नहीं देखा प्लीज़ उसको देख लो। मैंने PYQ एनालिसिस करके आपको ये भी समझा दिया है कि कैसे PYQs के बेसिस पे टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज़ करना है, तो वो सब आप अपने से देख लेना। PYQs वगैरह कहाँ से मिलेंगे, मैंने दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको शेयर कर दिए हैं, लॉजिकल रीजनिंग के और क्वांट के भी 2024 तक के PYQs मैंने शेयर कर दिए हैं, तो वो आप वहाँ से ले सकते हो। उसके अलावा एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बच गया, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा इन द ग्रुप। ओके, तो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर नाउ। अच्छा, एक छोटा सा मतलब डाउट मैं क्लियर कर दूँ, तो बिकॉज आई हैव डन दीज कोर्सेज, ये जो CSAT मैराथन है, ये जो pw.live का जो ओनली बेसिकली ओनली है इसका जो कोर्स है, या फिर ये ऋषभ सर का जो YT यूट्यूब का प्लेलिस्ट है, इनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज ऋषभ सर के जो कोर्सेज हैं उनको मैंने पर्सनली यूटिलाइज़ किया है, मैंने पर्सनली उनकी क्लासेस ये जो यूट्यूब से मैंने करी हुई हैं, इसलिए बता रहा हूँ मैं। देर इज़ नो पेड अरेंजमेंट हेयर, या कोई PR नहीं है उनका, देर इज़ नथिंग लाइक दैट, है ना। तो कल को यार आके ये मत बोलने लग जाना कि भाई ये तो PW का कोई वो लग रहा है, PR लग रहा है वगैरह वगैरह, नहीं यार, वैसा कोई सीन नहीं है। दिस इज़ नॉट अ पेड अरेंजमेंट, मैंने जेन्युइनली उसको यूज़ किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, एंड दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि भाई दिस इज़ वेरी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, मुझे काफ़ी सही लगा था, तो आप उसको देख सकते हो। अगर आपको नहीं पसंद, नो वरीज, आधा घंटा दो, 2x पे देखो, सही लगा ठीक है, नहीं लगा इग्नोर करो यार। देर आर लॉट ऑफ क्वालिटी कोर्सेज और क्वालिटी कंटेंट इन द मार्केट, आराम से देखो, है ना।
तो दैट इज़ इट फॉर टुडे, है ना. द आइडिया वॉज टू हेल्प यू गेट सम क्लैरिटी विद रिस्पेक्ट टू द रिसोर्सेज, है ना. क्या पढ़ना है, वो कर रहे थे हम लोग आज. तो आई एम श्योर आई वॉज एबल टू हेल्प यू. If you found this useful, don't forget to check out the other videos if you haven't already, है ना. बाकी रिसोर्सेज वगैरह के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप ऑलरेडी वहाँ पे नहीं हो. सारे अपडेट्स और एक्स्ट्रा मटेरियल वगैरह जो कुछ भी है सब वहीं पे शेयर होंगे, लिंक्स वगैरह सब वहीं पे शेयर होगा. इफ़ यू आर वॉचिंग दिस डायरेक्टली वाया यूट्यूब, है ना, तो और तो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो. साथ में इफ़ यू लाइक द सेशन तो ड्रॉप क्लिक द लाइक बटन, कमेंट कर देना. कोई फीडबैक हो, क्वेश्चन हो, कंसर्न हो, कोई सजेशन हो, कुछ भी हो, कमेंट कर देना एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. नेक्स्ट सेशन में आई विल ट्राई टू प्रॉब्ली कवर किसी सेट वाला जो मैंने बताया ना, ये चैट जीपीटी वाला, सॉरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पूरा एक्सरसाइज. मैं वो एक बारी तुमको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दूंगा कि कैसे मतलब जो है चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं. ऑफ कोर्स यूड रिक्वायर अ पेड, मतलब ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा अगर आपके पास पेड सब्सक्रिप्शन हो. अकेले नहीं ले सकते, 2-3 दोस्त मिलके ले लेना, बट आई थिंक इट्स वेरी हेल्पफुल, तो ले सकते हो. Until then, stay focused, keep your calm. Good day.